एक्टर से पॉलिटिशियन बने चिराग पासवान के लिए राजनीति गुड लक लेकर आई है। साल 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए की वापसी के साथ ही चिराग पासवान की सबसे ज्यादा चर्चा इसीलिए है कि साल 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी और अब राज्य में उनके 19 विधायक होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उभरते इस चेहरे के पास कितने करोड़ की संपत्ति है, उनकी सैलरी कितनी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। चलिए बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ। वो भारत के प्रमुख दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी। चिराग ने साल 2014 में जुमई से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और वहां से लगातार 2 बार सांसद बने। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हाजीपुर सीट से जीत हासिल की, जो उनके पिता की पारंपरिक सीट रही है। अब चिराग न केवल अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बल्कि एलजेपी रामविलास के एकमात्र सांसद भी हैं और मोदी सरकार में मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। चिराग पासवान ने अपनी शुरुआती शिक्षा बिहार में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए यूपी का रुख किया। उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि डिग्री इंजीनियरिंग की थी, लेकिन झुकाव बचपन से ही पॉलिटिक्स की ओर था और इस रुझान को दिशा देने में उनके परिवार की मजबूत राजनीतिक विरासत का बड़ा प्रभाव रहा है। राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान ने साल 2011 में कंगना रनौत के साथ बॉलीवुड फिल्म मिले ना मिले हमसे डेब्यू किया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने अभिनय छोड़कर अपने पिता की राह पर चलने का फैसला किया। साल 2012 में सक्रिय राजनीति में उतरते ही वो तेजी से एक गंभीर और उभरते नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। चिराग पासवान की 2024 के हलफनामे के मुताबिक संपत्ति 2 करोड़ 68 लाख है, जिसमें नकद, बैंक बैलेंस, शेयर और करीब 14,40,000 रुपए के सोने के गहने शामिल हैं। बता दें कि उनकी अचल संपत्ति के बारे में जो जानकारी 2024 के एफिडेविट के मुताबिक सामने आई है, उसमें पटना में घर कीमत लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए। दिल्ली में उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं है। उनके पिता रामविलास पासवान को पहले दिल्ली में 12 जनपद का सरकारी बंगला मिला हुआ था, जिसे साल 2022 में खाली कर दिया गया था। वर्तमान में चिराग पासवान को बतौर केंद्रीय मंत्री एक सुनहरी बाग दिल्ली में सरकारी आवास मिला हुआ है। चिराग पासवान के कार कलेक्शन की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान के पास कुल 2 गाड़ियां हैं। उनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो कि साल 2014 में उन्होंने खरीदी और इसकी कीमत 30 लाख रुपए उस वक्त थी। 2.8 लीटर इंजन वाली ये गाड़ी 204 PS पावर देती है, जबकि 500 Nm टॉर्क देती है। इसमें 7 एयरबैग्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल है। ब्लैक इंटीरियर और क्रोम ग्रिल वाला एक्सटीरियर भी है। ये एक पावरफुल प्रीमियम एसयूवी मानी जाती है। उनकी दूसरी गाड़ी है मारुति जिप्सी। साल 2015 में उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जाती है। अब भारतीय बाजार में ये उपलब्ध नहीं है। ये गाड़ी भरोसेमंद है, हल्की और रफ एंड टफ ड्राइव के लिए भी जानी जाती रही है। चिराग पासवान अपने परिवार से गहरा जुड़ाव रखने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी मां रीना पासवान है और उनकी एक बहन निशा पासवान है। इसके अलावा परिवार में उनकी सौतेली मां राजकुमार देवी और 2 सौतेली बहनें आशा पासवान और उषा पासवान भी शामिल हैं। राजनीति में सक्रिय होने के कारण चिराग पासवान कई विवादों का सामना भी कर चुके हैं। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी के नेतृत्व को लेकर उनका अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से बड़ा मतभेद हुआ, जिसके परिणाम के स्वरूप पार्टी 2 गुटों में बंट गई। सोशल मीडिया पर भी चिराग को अक्सर निशाने पर लिया जाता है। कभी उनके फैशन सेंस को लेकर, कभी उनकी बातचीत की शैली पर टिप्पणियां की जाती हैं। कई बार उनके पॉलिटिकल अनुभव और योगदान पर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि चिराग बिहार में उभरता हुआ चेहरा बन रहे हैं। साल 2024 में सोशल मीडिया पर फैली एक पोस्ट में उनके बारे में भ्रामक दावे भी किए गए थे, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। इस तरह की अफवाहों को बाद में गलत और बेबुनियाद बताया गया था। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख के रूप में अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। एक वक्त अभिनेता रह चुके चिराग अब अपनी पहचान राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर चुके हैं और वर्तमान में केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली की सत्ता तक चिराग ने अपने नेतृत्व शैली और राजनीतिक समझ से अलग छाप छोड़ी है। इसमें उन्हें कुछ वक्त जरूर लगा। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए। चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी के लिए एक बड़ा सबक साबित हुए। पार्टी ने पूरे दमखम के साथ
साथ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। एलजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, जबकि वोट प्रतिशत 5% पर सिमट गया। यह परिणाम सिर्फ चिराग के लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के भविष्य के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थे। इस हार ने चिराग पासवान को अपनी रणनीति, गठबंधन की राजनीति और अपने राजनीतिक नैरेटिव तीनों पर दोबारा गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बार चिराग को एनडीए के साथ रहते हुए सिर्फ 29 सीटों पर लड़ने का मौका मिला, यानी साल 2020 की तुलना में लगभग 5 गुना कम सीटें। लेकिन कम सीटों के बावजूद उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा। 29 सीटों में से 19 सीटें उन्होंने अपने नाम कर ली। माना जाता है कि चिराग पासवान ने साल 2020 के भावुक और विवादित एंटी नीतीश रुख से आगे बढ़ते हुए खुद को एक विजनरी यंग लीडर के रूप में पेश किया, जो बिहार के लिए नई ऊर्जा और नए अवसरों की बात करता है। उनकी तेज सोशल मीडिया रणनीति, प्रभावी कम्युनिकेशंस, पिता रामविलास पासवान की विरासत को आधुनिक अंदाज में पेश करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तालमेल, इन सब ने उनकी नई राजनीतिक छवि को मजबूत बनाया है। चिराग ने यह भी समझा कि बिहार की राजनीति में गठबंधन ही स्थिरता और भरोसे की कुंजी है। यही वजह मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में एनडीए के भीतर उनकी भूमिका पहले से कई ज्यादा प्रभावशाली दिख रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।